दोस्तों, हम जानते हैं कि मन की शांति हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर मन की शांति न हो तो ना चैन का नींद आएगा और ना हमारा काम या हमारा मन किसी काम में लगेगा। तो आइए इससे संबंधित मैं एक महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के प्रवचन में गया और उसने एक सवाल पूछा कि गुरुवर, आपकी जो जितनी भी शिक्षाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इतना प्रैक्टिकल या मतलब इतना आसान भाषा में समझाएं कि मुझे समझ में आए, क्योंकि मैं आपकी जो प्रवचन है उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जब समझ नहीं पा रहा हूँ तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बेटा है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मेरा बेटा है। फिर उन्होंने बोला, क्या तुम्हारा भाई है? तो कह रहे कि हाँ, मेरा भाई है। क्या उसका बेटा है? कह रहे हाँ, उसका बेटा है। क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? तो उसने बोला हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हुए बोले, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम नहीं जानते हो लेकिन उसका भी बेटा है? तो कह रहा है। तो कह रहे एक बात बताओ, अगर फर्ज करो कि तुम्हारे बेटा का निधन हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? ये बात सुनते ही वो व्यक्ति रोने लगा। कह रहा मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, वही मेरा आशा है, वही मेरा भविष्य है। कह रहा ठीक है, अगर तुम्हारे भाई का बेटे के साथ सेम हो गया तो व्यक्ति ने बोला कि दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे बेटे के निधन से होगा। तो उन्होंने बोला आगे कि अगर मान लो तुम्हारे पड़ोसी के बेटे का अगर निधन हो गया तो उन्होंने बोला कि दुख होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा जितना मेरे भाई के बेटे के निधन से होता। कह रहा अच्छा, अगर मान लो कि अगर तुम्हारे उस व्यक्ति के बेटे का निधन हो जाए जिसको तुम नहीं जानते हो। तो व्यक्ति थोड़ा सोचा और फिर बोला कि मेरे को तो कोई ज़्यादा दुख होगा नहीं, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं, और उस व्यक्ति से अगर मेरा दूर दूर से कोई सरोकार नहीं तो दुख होगा ही नहीं। कह रहे ठीक है, अगर सपोज करो कि तुम अपने बेटे के साथ समुद्र के तट पे खेलने जा रहे हो, और जैसा कि आदतन जो बच्चे होते हैं समुद्र के रेस से खेलते हैं, और वो एक घर बनाए, और वो घर अगर समुद्र की लहरों से टूट जाए और तुम्हारा बेटा अगर रोने लगे तो तुम क्या करोगे? करे जाहिर सी बात है तुम्हारा बेटा रोएगा। हाँ करा, वो तो बहुत रोएगा। कि अगर उस घर के टूटने से तुम्हें कोई दुख होगा या रोना आएगा? करा बिल्कुल नहीं। तो तुम अपने बेटे को क्या समझाओगे? मैं तो ये बताऊंगा उसको कि जो रेत का घर होता है टूटने के लिए ही होता है, आज नहीं तो कल टूट जाएगा। उससे अपने को लगा के क्या रखना, उससे क्या लगाव रखना, मैं यही समझाऊंगा। कह रहा बस सब कुछ तो तुम्हें पता है, फिर इतना प्रैक्टिकल होने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो मैंने इंग्लिश में बोला, उस समय इंग्लिश नहीं थी। मतलब उन्होंने बोला कि इतना फिर साधारण शब्दों में समझने की क्या हो सकता है जब सब कुछ जानते हो। व्यक्ति को तभी दुख होता है जब उसको लगाव होता है। जब बेटे से लगाव था तो दुख हुआ, अनून आदमी के बेटे से कोई लगाव नहीं था तो दुख नहीं हुआ। घर जो रेत की बनी थी उसके बनने से या टूटने से उस व्यक्ति को इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि रेत के घर वो जानता था कि टूट सकता है। ऐसे ही दुनिया में सारी चीज़ें टेम्परोरी हैं, आज है नहीं है, उससे क्या दुख लेना। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ब्लॉगिंग के बीच में बनाया, मेरे ब्लॉग को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अगर मेरे को मौका जब भी मिला
तो ज़रूर एक छोटा सा कहानी ज़रूर सुनाऊंगा जिससे आपको मिले। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे पास असल में टाइम नहीं मिलता मेरे को। मैं ऑफिस गोइंग व्यक्ति हूँ, आपको पहले भी बताता हूँ कि सुबह मुझे 5 बजे उठ के तैयार होना पड़ता है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, फिर उसके बाद शाम को आता हूँ। तो आजकल थोड़ा सा जिम भी शुरू किया है मैंने जाने के लिए, तो वो भी है। फिर घर के काम होते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिलता मेरे को बनाने के लिए। कई बार तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और वीडियो ऑन करना भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई जगह पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई जगह मैं जाता हूँ और मुझे बाद में ध्यान आता है, अरे यार मैं तो ये सामान भी खरीद के लेके आया और मैं चाहता तो इसका ब्लॉगिंग कर सकता था, या इस जगह पे आया कुछ खा पी के आया, लेकिन वो ब्लॉगिंग करना मैं भूल जाता हूँ। बाद में मुझे वो घटना होने के बाद प्रतीत होता है, क्योंकि मैं बेसिकली ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ, कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। मेरे को अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, आप जैसे लोगों के साथ मिल के बातें करना, अपनी बातें परेशानियाँ बताना। जैसे जैसे आप लोगों से खुलूँगा वैसे वैसे बहुत सी बातें बताऊँगा।